हाथ नीचे ना रहे, सारा हाथ हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जल्दी बैठो बच्चे, जल्दी बैठो। मेरे बात इधर देखिए, दस्तार बंदी का मंजर देखेंगे, बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा। आप देखेंगे कि मौलाना शबीहुल कादरी ने, इनके मदरसे के हाफिजों ने, बोलो आपके चंदे की रकम से क्या गुल खिलाया है और आपकी खिदमत में आपको क्या नजराना पेश किया है। आज बच्चों को दूल्हा बनाया जाएगा, सवारा जाएगा। देखेंगे ये बच्चा आपका बच्चा है, लेकिन आज के बाद से कौम का इमाम बनेगा। अब आप हदीस सुनिए, 5 मिनट के बाद तकरीर खत्म। अल्लाह अल्लाह। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबो फज़ाइल कुरान सफ़ा नंबर 117 अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़अतन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन व अना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरतल मुल्क हत्ता ख़तमहा फ़क़ाल अलैहिस्सलाम हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजी है मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीसें बहुत हैं, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन मानने वालों के लिए एक हदीस बहुत है। इधर देखिए, हदीसें बहुत हैं। ये मत सोचेगा कि रब्बानी साहब ने एक सुनाई तो एक ही है। टाइम नहीं है, वरना मैं अपनी पेटी खोल देता। अरे जोर से बोलो। एक बात सुनिए, मेरी पेटी का ताला उसी वक्त खुलता है जब कोई पेट वाला आता है। जोर से बोलो। हाँ, वक्त ये मत सोचिएगा। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बस तकरीर अब खत्म हो रही है, हदीस मैंने सुना दिया, मतलब सुनिए, बस मतलब सुनिए। बच्चे को बैठाइए, ये देखिए ठंडी में इसको खुजली हो रही है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। हाँ, मैं आज आपसे बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। मैं कुछ बोलता हूं तो ये मतलब नहीं कि आपसे नाराज चल रहा हूं, नाराज नहीं। मैं आपसे खुश होकर आपके दिल को खुश कर रहा हूं। अरे बोलो इजाजत है। कसम खुदा, जब मजमा अच्छा रहता है तो दिल लगता है। माशाल्लाह हमारे बाबू का माइक भी बहुत बेस्ट है, माइक बहुत बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा उंगली गड़बड़ जब हो जाती है तो इधर उधर हो जाता है। इसलिए आप लोग जरा सा सही रखा कीजिए। इजाजत है बाबू। बस मैंने हदीस आपको सुना दी, मैंने आपको हदीस सुना दी, मतलब बस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि बास साहबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो एक चटियल मैदान में खीमा लगाने लगे। क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। खीमा। जब खीमा लगाने लगे तो जहां पर खीमा लगा रहे थे, खीमा नसब फरमा रहे थे, अचानक आपने देखा एक कब्र जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? जोर से बोलो। कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है। मैं ऊपर बैठा हूं, अभी पकड़ के रखो, अभी पकड़ के ऊपर उठा के रखो। इन लोगों ने कुरान शरीफ, कोई मजाक नहीं है, कुरान शरीफ इधर देखो, आपके सर का ताज है, वो नीचे ना हो। मैं अभी कुर्सी पे तकरीर कर रहा हूं, 2 मिनट इंतजार कीजिए बस। इधर देखिए, गौर से सुनिए। मैं क्या अर्ज कर रहा था? जोर से बोलिए। अरे मैं क्या अर्ज कर रहा था? आप खीमा लगा रहे थे, अचानक आपने देखा कि एक कब्र जाहिर हुई। गौर से सुनिए, एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, गौर से सुनिए। वो सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए, अर्ज गुजार हुए, ये अल्लाह के नबी, आज तक ऐसा वाकया मैंने कभी नहीं देखा। जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। मैंने अचानक क्या देखा? एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था, झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया, हे यलमानियतुल मुंजियतु तुंजी है मिन अज़ाबिल
कब्र। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। तकरीर अब खत्म हो रही है, बच्चे को बैठाइए 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठो। इधर देखो, इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। दस्तार बंदी देखना, दस्तार बंदी देखनी है, लेकिन आप 2 मिनट इधर देखो। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो यह मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को हमेशा पढ़ा करेगा, अरे बोलो, चाहे फजर बात पढ़े चाहे ऐशा बात पढ़े, हर दिन अगर 1 मर्तबा पढ़ेगा, आदत बना लेगा, तो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। और दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह का वली होता है वो कब्र में जिंदा रहकर कुरान पढ़ा करता है, कुरान की तिलावत किया करता है। जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए बुजुर्गों के गुलाम बनकर रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से। तो जिसके पास ये तीनों दौलतें हैं वही सच्चा पक्का मुसलमान है। आज भी हो जो बराहीम साहिमा पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। दस्तार बंदी का मंजर देखिए, मदरसे के हक में दुआ कीजिए, बच्चों के हक में दुआ कीजिए, और अपने मदरसों से कांधा मिलाकर चलिए। यह मदरसा आगे बढ़ेगा तो दीन आगे बढ़ेगा, मदरसा रोशन होगा तो दीन रोशन होगा। लाख दुनिया कुछ कहे, मदरसे के खिलाफ आवाज उठाए, आप कभी भी शक में मत पड़ना। यह दुनिया की पुरानी आदत है, जहां से अल्लाह रसूल का काम होता है लोग उसके खिलाफ बोलते हैं। दुनिया के कहने पर मत जाइए, आपको मदरसे का ख्याल रखना है, उलमा की खिदमत करनी है, उलमा से सच्ची पक्की मोहब्बत रखनी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।